आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर अपनी थैंक्स गिविंग जो है वो सभा कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं कि गुजरे 2024 में परमेश्वर ने किस तरह से हमें संभाल के रखा और ये नया साल हमें जो है खुदा ने एक बेशकीमत तोहफे के मानन जो है हम तक पहुंचाया है। इस समय जो है भाई जुबेश जो है वो अपनी टेस्टमनी देना चाहते हैं। तो मैं दरख्वास्त करूंगी कि वो अपनी गवाही जो है इस समय पेश कर सकते हैं। Yeah, absolutely. Thank you. Praise the Lord, everyone. Yes, गवाही तो जो लाइफ है खुद का एंड हम सबों की जिंदगी है खुदा के सामने एक गवाही है कि खुदा में उसके अनुग्रह से उसकी दया से चलाते आए एंड इट्स आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड वेरी हैप्पी दैट खुदा ने इस साल के अंतिम समय लेकर आया और नए साल में खुदा प्रवेश दिलाने जा रहा है। So for that, I thank God, and not only for this, but specially मैं इसलिए thank करना चाहता हूँ that specially I feel that God has lifted me. प्रभु खुदावन यीशु मसीह ने spiritually बढ़ाया है बहुत, लेवल को अप किया है एंड आई वांट टू थैंक गॉड कि जो जो चीज समझ की नहीं थी अब खुदा वचन के अनुसार स्पेशली आई वांट टू थैंक स्पेशली गॉड एंड हायर डेस्टिनी की खुदा ने जो प्लेटफॉर्म दिया विद दैट जो नॉलेज हम ले रहे हैं उससे जो भी आई कैन से दैट प्रीवियस टाइम में जो डिसीवनेस और यू कैन से जो मैनिपुलेशन होती थी अभी उससे खुदा बचाता है एंड खुदा के वचन को जब हम सीख चुके हैं आधे से ज्यादा तो अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है पर जितना सीख चुके हैं उससे ये पता चलता है कि जहाँ पे भी कुछ रॉन्ग स्टेप है खुदा उसके वचन के द्वारा हमें करेक्ट करता है दैट डोंट चूज दिस पाथ बट गो ऑन दिस। सो आई वांट टू थैंक गॉड कि खुदा ने बहुत स्पिरिचुअली बढ़ाया एंड आई एम फीलिंग आई डोंट नो अबाउट others but especially I feel very blessed to be a part of this group and especially we all हम एक एज अ फैमिली हम वर्क करें खुदा के लिए तो ग्लोरी टू गॉड एंड रियली बहुत ब्लेसेड फील कर रहा हूँ एंड जो कुछ सीखा है सिर्फ अपने तक के नहीं आगे भी इसे फैलाएंगे एंड यही एक मिशन है जो सैटन ने इवल डेस्टिनी सेट की थी। जीसस मेड इट एंड एस्टैब्लिश्ड हायर डेस्टिनी सो हम वही मोटो विजन को लेकर आगे बढ़ेंगे एंड जरूर वी विल वर्क फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। सो दिस इज माय टेस्टिमनी आई वांट टू थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग दैट ही हैज डन। आमेन। Anybody else? सिस्टर सिमरन आप चलिए मैं अपनी गवाही देती हूँ। हम्म। मेरी गवाही है कि काफी सालों से मैं खुदा को मतलब मैं खुदा में थी, मतलब उनको जानने की कोशिश कर रही थी और बट ऐसी रॉन्ग टीचिंग्स हैं और ऐसी बड़ी कंफ्यूजन्स थी लाइफ में, वचन को समझ नहीं आती थी, हिस्ट्री समझ नहीं आती थी, लेकिन इतनी उसके बेसिक्स नहीं हमें समझ में आ रहे थे, ग्राउंड्स क्लियर नहीं थे और प्रार्थना करनी आती थी। लेकिन जैसे आजकल लोग हर चीज में भी एक हमें हमने मैंने प्रार्थना में ये भूल गई थी कि परमेश्वर हमारे बीच में भी एक लेवल है। हम हम नॉर्मल इंसान हैं, खुदा हमें अ, उस तरह भी समझ सकता है क्योंकि उसने हमें पैदा किया है। और हम जैसे मैंने कई लोगों को देखा, वो इतने बड़े बड़े वर्ड्स बोलते हैं, अन्य भाषा इस्तेमाल करते हैं, उन्हें मतलब नहीं पता होता और कई तरीके से वो मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल समझते हैं, लेकिन अंदर से नहीं होते। मुझे उनको जज नहीं करना है, लेकिन मेरी आपसे मतलब मैं ये शेयर करना चाहती हूँ अपनी जिंदगी कि मैंने परमेश्वर के मायने वचन के द्वारा सीखे। अभी भी गलतियां करते हैं हम, बिकॉज वी आर इन अ लर्निंग प्रोसेस, वी आर गोइंग थ्रू ऑल दिस थिंग्स, बट बहुत चेंजेस आए मेरे अंदर। लाइक मुझे एक तो परमेश्वर के बारे में और ये समझ में आ गया कि अन्य भाषा क्या है, विजन दर्शन प्रोफेसियां क्या है, और उसमें खुदा नहीं है, खुदा वचन में है। ये सब जाते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है भविष्यवाणियां जाती रहेंगी, लेकिन मेरे वचन सदा हमेशा रहेंगे, क्योंकि मैं पृथ्वी का वो परमेश्वर हूँ। मतलब उनके कहने का मतलब मैं आसमान और जमीन का मालिक हूँ,
मैं अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व देने वाला परमेश्वर। सो खुदा जो है वो वचन में है, और वचन जो है वो यीशु मसीह है। और हमने खुदा को जाना, यीशु मसीह जी को जाना, उनके कार्य को जाना। और जैसे जैसे हम क्लैरिटी आती जाती है, रोज टीचिंग्स ले रहे हैं इतने महीनों से, तो आई थैंकफुल टू गॉड, थैंकफुल टू सिस्टर जी। और आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू जावेज। अगर जावेज, ठीक है, वो कोई और परमेश्वर उसको जरिया बनाता, अगर मैं जावेज को नहीं बताता बनाता, लेकिन इस वक्त खुदा ने इसे इस्तेमाल किया मेरे लिए, तो मैं उसे भी खुदा के लिए मतलब दुआ करूंगी कि वो भी खुदा उसे भी बरकत दे, और आप सभी को। और जैसे हम भटकाए हुए थे ये प्रोफेसियों में, विजनों में, दर्शनों में, ये सब क्या है, ये अन्य भाषाएं क्या है, वो सारी चीजें मुझे क्लैरिटी हुई। मुझे एक हमारा एक रियल लाइफ में कैसा करेक्टर होना चाहिए, उसके बारे में संत पौलुस बताते हैं। तो वो भी हमने कई पत्रियों में पढ़ा, कुरिन्थियंस में पढ़ा, कुरिन्थियों भी सेकंड चल रहा है, और रोमियो की किताब है उसमें वो, और जॉन भी हमने पढ़ा है, जॉन के बारे में भी, पर यूहन्ना के किताब में जो चल रहा है वो भी जाना मैंने। तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। मैंने इसलिए बहुत ज्यादा फास्ट नहीं बोल रही या क्या नहीं कर रही, मुझे कोई भागना तो है नहीं। मैं इसलिए ये इत्मीनान से दे रही हूँ, ताकि बोलने में मैं ठीक रहूं, मैं एक्यूरेट वर्ड बोलूं, और जो मुझे फील हुआ, मतलब हम मतलब प्रभु जैसे चलाना चाहते थे उस तरीके से। गलती हम करते हैं, लेकिन मैंने वचन से बहुत चीजें सीखी। हमारा नॉर्मल बिहेवियर, वर्ल्डली, स्पिरिचुअली क्या है, हमारी सोच और खुदा की सोच भी बहुत बड़ी मतलब अलग अलग है। वो आसमान में बैठे और हम अपनी ही दायरों में घूमते रहते हैं, लेकिन वो हमें हर तरीके से देखता है, क्योंकि वो खुद आया था प्रैक्टिकलिटी में। तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि उसने अपने आप को और हम पे जाहिर किया। और आज कितने लोग ऐसी मतलब हॉस्पिटलों में भी पड़े हैं, और ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जिन्हें वहां पे बिल्कुल भी प्रकाशन नहीं है खुदा का, रब का। और वहां पे बिल्कुल शब्द, परमेश्वर के वचन की वैल्यू नहीं है, वो अपनी तरफ से थियोलॉजीज में पड़े हुए हैं। लेकिन खुदा जो है वो हमें प्रकाशन दे रहा है, तो इट मीन्स वक्त बहुत कम है, और हम अपने आप को संभाल के रखें, और उसके चलाए चले, वचन को पढ़े, और उस पे अटल रहे। और विश्वास, विश्वास सबसे बड़ी चीज है, और वचन पढ़ना। तो मैं आप सबसे मतलब खुदा का शुक्र करती हूँ, और आप सबको भी एक मैंने मेरी टेस्टिमनी से अगर कल को किसी के जीवन भी बदल सकता है, क्योंकि गवाहियां जो होती हैं वो हमें एक दूसरे को इंस्पायर करती हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड खुदा आप सबको बरकत दे, और सबको हैप्पी न्यू ईयर। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Anybody else who would like to thank God? हाँ जी सिस्टर जी, मैं कहना ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕੁਝ जी। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਨ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਹਾਇਰ ਡੈਸਟਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਭੇਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਮਰਥ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਔਰ ਸਰੀਰਿਕ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਿਸਟਰ ਰਿਤੂ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਭਾ ਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਸਟਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਖੜੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਹੀ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਡੈਸਟਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਰ ਰਿਤੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਲੈਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਡੈਸਟਨੀ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ 2025 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Anybody else who would like to say? कोई और कहना चाहता है? वेल, मैं भी परमेश्वर का बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ना होती अगर मेरी टांगें चलना बंद ना होती। सो मैं शुक्र करती हूँ खुदा का कि खुदा ने मेरी टांगों को रोका और समय को बिल्कुल पॉज किया और मुझे सोचने पे मजबूर किया कि अब मैं क्या करूंगी। और जो खुदा मुझसे कह रहा था बार बार कि लोगों को कलाम सुनाने की बात, वो मैं काफी देर से उसको पोस्टपोन कर रही थी। पर मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने जो है, चाहे शारीरिक चैलेंजेस मुझे दिए, पर उस दौरान खुदा ने जो है वो मुझे इस्तेमाल किया और मैंने भी सीखा। हम सब ने मिलकर जो है वो सीखा है। और खुदा के कलाम में जैसे सभी ने कहा है कि हर कंफ्यूजन से हमें बाहर निकाला, अपने वचन पर खड़े होने की कुव्वत और ताकत दी, हमारे रास्तों को बदल दिया, हमारी सोचों को बदला और हमें जो है खुदा ने इस्तेमाल किया। सो हम खुदा के निहायती शुक्रगुजार हैं और उसका धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने ये 2024 जो है वो बहुत ही खूबसूरत हमारा निकाला। और हम उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि प्रभु हमें जो है अगले साल यानी 2025 में भी खुदा हमें बहुत तायत से आशीष और बरकत दे और अपने कलाम का यही जो प्रकाशन है या ज्योति है उसके कलाम की, वो हमारे दीपक, जैसे 10 कुंवारियों की, बुद्धिमान जो कुंवारियां हैं उनके पास दीपक था, वो दीपक खुदा का वचन है। सो इसी तरह से अपनी आत्मा से हमें पढ़ता रहे और अपने वचन का ये दीपक हमारे जिंदगियों में जलता रहे, ताकि हम यीशु मसीह के आने तक जो है तेल से बिल्कुल भी कमी जो है तेल की ना हो सके और हम जो है रास्ते को देखते, सकरे रास्ते को देखते हुए यीशु मसीह तक जो है वो पहुंच सके। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मैं आपके सामने जो हूं वो एस्तर की पुस्तक से, एस्तर की कहानी से छोटी सी जो है एक टॉक यहाँ पर रखना चाह रही हूँ। जब हम एस्तर उसका 4 और उसकी 14 आयत पढ़ते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत आयत है। उसमें लिखा है कि हु नोएथ, कौन जानता था कि तू शायद इसी समय के लिए जो है इस राज्य में या उस तख्त पर जो है तू बैठी है। सो एस्तर, अगर आप हिंदी में पढ़ देंगे आए तो बहुत खूबसूरत लगेगी। एस्तर उसका 4था अध्याय और उसकी 14वीं आयत। जी। थैंक यू इस स्तर 4 का 14। जी। जी। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी, क्योंकि जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए रजपद मिल गया हो। ओके, सो यहाँ पर जो उसका चचेरा भाई है मोर्दकाई, वो उसको ये शब्द कह रहा है। कहानी इस तरह से है कि
यहूदियों का जो है वो एक विरोधी, या हम कह सकते हैं कि एनिमी है, और उसका नाम हेमन है। उसका और मॉर्डेकाई, मुझे हिंदी में नहीं ये पता कैसे उसे नाम दिए गए हैं, थैंक यू वेरी मच। आपने इस आयत को पढ़ा, पर मॉर्डेकाई जो कि एस्तर का चचेरा भाई है, हेमन जो है वो राज्य का राजा का जो है वो नेक्स्ट हैंड है। मॉर्डेकाई क्योंकि यहूदी है, और मॉर्डेकाई जो है हेमन को कभी भी सिर झुकाकर नमस्कार नहीं कर रहा, क्योंकि यहूदी होने के नाते उसका स्टैंडर्ड ये है कि मैं किसी की वर्शिप नहीं करूंगा, मैं सिर्फ खुदावंद की वर्शिप करूंगा। पर क्योंकि अब ये हीदन नेशन था जिसमें एम्परर्स की जो है वो वर्शिप की जाती थी, ये बहुत ही बड़ा व्यक्ति था, तो लोग झुककर इसको जो है वो प्रणाम करते थे, या झुककर इसकी इबादत की करते थे। पर हेमन को हमेशा मॉर्डकाई का ना झुकना खलता था। सो उसके दिमाग में इतनी ईर्खा पैदा होनी शुरू हुई कि उसने जो है राजा की किसी भी तरीके से फेवर लेकर उसकी अंगूठी ले लेता है, और राजा को मालूम नहीं होता, पर यहूदियों के लिए वो एक हुक्म जो है वो जारी कर देता है। वो हुक्म ये है कि 1 महीने में इस तारीख में यहूदी कौमों को जो है, जो अन्य जाति के लोग हैं, वो मार दे। वेल, जब ये मोर्देकाई को पता लगता है, क्योंकि मोर्देकाई से नफरत करता था, तो एक शख्स से नफरत करते करते उसने जो हुक्म जारी किया वो सारी की सारी जमात पर आ गया, यानी कम्युनिटी, होल कम्युनिटी गॉट इन्वॉल्व। और मोर्देकाई को जब ये मालूम पड़ा, तो मोर्देकाई ने जो है एस्थर के पास, क्योंकि एस्थर जो है वो अब इस वक्त रानी थी, और संदेशा उस अपने मतलब दास के, यानी उसकी नौकर के जरिए से जो है उस तक पहुंचाया कि इस तरह से समस्या आ गई है। वेल, सॉरी। इस दौरान एस्तर का राजा के पास जाना रुका हुआ था। वो उसके महल में नहीं जा रही थी, वो उसे बुला नहीं रहा था अपने पास। सो मुझे नहीं पता कि क्या बीच में प्रॉब्लम थी, या वो बिजी था जिस कारण जो है उसकी ताल्लुकात जो है वो ज्यादा लगातार चल नहीं रहे थे। अब बिना राजा के परमिशन लिए एस्तर जो थी उसके महल में जा नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो नाराज कर देती राजा को, तो राजा उसे खत्म करने की आज्ञा दे सकता था। तो एस्तर यहां पर कहने लगी कि मैं कैसे जाऊं उसके पास, और उसने कहा, थिंक नॉट विद दाई सेल्फ दैट दाउ शेल एस्केप। मॉर्डेकाई जब वो बहाने लगाई थी, यानी बहाना नहीं, मतलब वो सच ही कह रही थी कि अगर मैं इनर कोर्ट में गई तो वो मुझे मार देगा। तो मॉर्डेकाई उससे कहने लगा, 13वीं आयत में आइए देखिए, एस्तर उसकी 4 और उसका 13वां वचन। जी। तब मर्दे ने एस्टर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। ओके, सो यहां पर वो मॉर्डेकाई ने, जब उसने आंसर भेजा, तो मॉर्डेकाई ने जो है वो मेकअप किया, या उसको समझ ये आया कि ये सोच रही है कि इस पे थोड़ा ना आफत आएगी, ये तो महल में बैठी है, यू नो। तो आगे वो कहता है कि ये मत सोच कि तू बैठी है, ये तू बच जाएगी, बट अपने घराने के साथ तू क्या होगी, नाश कर दी जाएगी। वेल, एस्तर जो थी वो ऑर्फन थी, यानी अनाथ थी। और जब दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं, तो 5 से अगली आयतों में जब जाते हैं, तो उसके माँ बाप बचपन में ही जो है वो मर गए हैं, और मॉर्डेकाई ने उसको जो है वो पाला है। अब उसकी परवरिश भी मॉर्डेकाई ने यहूदी तरीके से की है, तो हम ये देखते हैं कि वो खूबसूरत तो थी, बट उसका चरित्र इतना प्यारा था, इतनी काइंड थी कि इवन राजमहल में जब वो जबरदस्ती लेकर जाई गई है, तब भी उसने फेवर ही ली है लोगों से, क्योंकि लोगों को उस पर प्यार जो है वो आया। तो इसका मतलब उसकी तरबियत या उसका करेक्टर जो था वो काफी प्यारा था, कि लोग उसे प्यार करने लग जाते थे। इनफैक्ट खुदा ने उसके सफर को इतना मुबारक किया कि जब वो जिस दिन उसने राजा के पास भी जाना था, राजा ने भी उसको फेवर दी और उसे अपनी रानी जो है वो बना दिया। मेरे साथ थोड़ा सा इमेजिन करें
क्या खुदा ने उसे किसी मकसद के लिए राजघराने में नहीं भेजा था, या वो बाय चांस कोइंसिडेंस हो गया उसके साथ कि वो पॉपर से प्रिंसेस बन गई, यानी गरीब से रानी बन गई, या हम कह सकते हैं फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। क्या ये ऐसे ही हो गया, उसका भाग्य था, कि खुदा का एक योजना था? जब वो पकड़ी गई होगी तो मैं ये महसूस करती हूँ कि उसके अपने ख्वाब होंगे, उसकी अपनी मतलब इच्छाएं होंगी, पर उसे जबरदस्ती जो है वो पकड़ के बहुत सारी लड़कियों के साथ जो है राजमहल में लेकर चले गए। 12 महीने उनकी तैयारी की ताकि वो राजा के सामने अपने आप को पेश कर सकें और राजा को जो है उनमें अच्छी सुगंध जो है वो आए। तो उसके लिए भी एक चैलेंज था, पर उस चैलेंज में वो बिल्कुल कुड़कुड़ाई नहीं, बल्कि मोरकाई ने उससे कहा कि प्लीज तू अपना नाम मत बताना। तो उसका नाम जो है हडासे था, जिसका अर्थ था एक ऐसा फ्लावर है, वाइट कलर का, कभी पर्पल कलर का होता है, जो लव या रोमांस को दिखाता है। पर उसने उसका नाम एस्तर रख दिया। एस्तर मतलब सितारा। सो आप देख सकते हैं, इट वॉज नॉट कोइंसिडेंस, इट वॉज गॉड्स प्रोविडेंस। खुदा का ही उसमें जो है कुछ खास योजना थी। क्योंकि कहाँ एक फूल जो जमीन पर खिलता है, थोड़े क्षण के लिए रहता है, फिर वो मुरझा कर गिर जाता है। पर कहाँ उसका नाम जो है एक तारा जो कभी गिरता नहीं है, जब तक जमीन और आसमान टला रहेगा वो वहीं पे टिका रहता है। सो कहने का अर्थ है कि खुदा ने उसको गरीबी से अमीरियत में लेकर जाना, उसको उसके नाम को हदासे से एस्तर में तब्दील कर देना, इसमें कुछ खास वजूहत थी। और वो वजूहत ये थी कि खुदा अपनी कौम को बचाना चाहता था। खुदा पहले ही जानता था कि हेमन ने ये साजिश की है, वो उसके लोगों को मार देगा। बट अब एक व्यक्ति चुनकर वहां पे खड़ा कर दिया, उसे नहीं पता क्यों। वहां पर उस समय उसके पास कोई पर्पस नहीं था। आज हमारे पास भी कोई पर्पस नहीं है। हम मसीह में क्यों आए हैं, हम मसीह में क्यों मजबूत हो रहे हैं। बट एक टाइम पर खुदा ने उसे उस पोस्ट में रखा था जो मोदकाई ने उसको जो है समझाने की कोशिश की। डोंट थिंक, उसने कहा ये मत सोच कि तू घराने में, राजघराने में बैठी है तो तू बच जाएगी। तू भी अपने घराने के साथ यानी यहूदियों के साथ जो है वो नाश हो जाएगी। पहली चीज सीखने को ये मिलती है, इफ वी आर सेव्ड, अगर हम बच गए हैं और हमारे अजीज नहीं बचे, तो ये मत सोचें कि खुदा आपसे उसका जो है वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा। जब हम देखते हैं 10 कोड़ी यीशु मसीह के पास आए, तो 10 कोड़ी में से एक ही कोड़ी वापस यीशु मसीह के पास धन्यवाद करने गया। पर यीशु मसीह ने उससे ये पूछा कि वो 9 कहाँ है। सो अगर सिस्टर एलन जी वाइट कहती हैं कि सेवन डे एडवेंटिस्ट चर्च को लास्ट डेज में इसलिए खड़ा किया है ताकि वो समस्त जातियों को बचा सके, उस समय के लिए उन लोगों को जो है वो तैयार कर सके। अगर सेवन डे एडवेंटिस्ट चर्च के लोग ये सोचेंगे कि हम तो बच गए, हमें तो कलाम आ गया और अब दूसरे नाश होते हैं तो होते जाएं, तो ये हमारे लिए चेतावनी है कि हम भी जो है वो बचेंगे नहीं, हम भी अपने घराने के साथ जो है वो मारे जाएंगे। सो मोदकाई ने उससे कहा कि क्या जाने खुदा ने इसीलिए तुझे यहां पर नियुक्त किया है या तुझे चुना है कि तू राज परधारी जो है वो बन गई। पहले पत्रस में 2 अध्याय उसके 9वें वचन में हमने देखा कि खुदा के दास ने, वहां पर पत्रस ने कहा हम भी राज परधार, रॉयल प्रीस्टहुड हमें जो है खुदा ने दिया है। हमें भी खुदा ने नियुक्त किया है अपने राज घराने में, कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। हम खुदा के राज्य के वारिस कहलाते हैं, उस राज्य के जो कि सनातन तक रहने वाला है। सो यू एंड मी आर सेम लाइक एस्तर। जब खुदा ने हमें चुना है तो उसने वही रुतबा दिया है, जो रुतबा इनफैक्ट उससे बढ़कर दिया है, क्योंकि उसका रुतबा जो था वो तो थोड़े समय का था। पर जो हमने प्रकाशित वाक्य में लुदीकिया की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो जय पाए मैं उसे अपने राज्य में अपने दाहिने हाथ सिंहासन दूंगा, तो वो राज्य सनातन राज्य है।
वो थोड़े समय के लिए नहीं है। वेल, दानियल उसके 12 अध्याय में हम सीख रहे थे कि जो धर्मी बनते हैं और लोगों को धर्मी बनाते हैं वो सितारे की तरह चमकेंगे। सो इसका मतलब हम एस्तर हैं आज के समय के, और खुदा ने किसी पर्पस के लिए इस 2024 सन में हमें चुना है। और अगर हम ये सोचे कि हम बच जाएं और दूसरे मरते हैं तो मरे, तो ये खुदा की तवज्जो नहीं है, ये खुदा की सोच नहीं है। खुदा ने इसलिए हमें बचाया है ताकि हम पूरी कौम को बचा सके। सो गॉड हैज पुट दैट बर्डन ऑन आवर शोल्डर। जब वो रानी बनी और राजा ने उससे बात करनी छोड़ दी, उस दौरान वो समझ नहीं पा रही थी कि उसका पर्पस क्या है। वो शायद बोर भी हो रही होगी क्योंकि आइसोलेटेड है। कितना सवरेगी, किसको दिखाएगी, वहां पे सोशल मीडिया तो नहीं था। बट उसका मकसद बेबुनियाद था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहां पर क्यों। पर जब ये समस्या खड़ी हुई, और हम जानते हैं प्रकाशित वाक्य में कि ये समस्या एग्जैक्टली एक दिन खड़ी होने वाली है। और वो समस्या ये है कि जब दुनिया उन लोगों को जो खुदा के हुक्म को मानेंगे उनको मारा जाएगा, जो उस मूरत की पूजा नहीं करेंगे, जो उस मूरत की छाप नहीं लेंगे, उन्हें मार दिया जाएगा। तो उस दिन के लिए खुदा ने आपको और मुझे जो है वो तैयार किया है। और बाइबल के वचन में इस तरह से बयान है कि जब उसने मुर्दकाई ने उससे ये बात कही तो एस्तर अपने होश में आई और उसने ये कहा कि ठीक है, अगर ऐसा ही खुदा की योजना है मेरे लिए, बिकॉज शी वॉज वेरी ओबीडियंट, वो आज्ञाकारी थी, मोर्दकाई की हर इंस्ट्रक्शन को मानती थी। तो जब मोर्दकाई ने ये कहा कि यू हैव बीन कॉल्ड फॉर दैट पर्पस, तो उसने जो है कहा ठीक है, समस्त जाति 3 दिन के लिए रोजे और प्रार्थना करेंगे, और मैं राजा के सामने, मैं भी करूंगी और राजा के सामने प्रवेश हो जाऊंगी। पहली चीज, खुदा ने हमें चुना है, हमें अस्तर की मानंद उसने रुतबा दिया है। दूसरी चीज कि खुदा ने हमसे अकाउंटेबिलिटी लेनी है कि मैंने तुम्हें चुना था, क्या तुमने अपने भाई को चुना है? तेरे भाई, तेरे बच्चे, तेरे माँ बाप कहां पर हैं? तीसरी चीज, क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं, इंटरसीड कर रहे हैं अपने लोगों के लिए कि नहीं कर रहे हैं? उसने इंटरसीड किया अपने लोगों के लिए खुदा के सामने, इससे पहले कि वो जिस्मानी राजा के पास जाती, वो रूहानी अब्दी राजा के पास पहुंची। सो इससे पहले हम स्वर्ग की बादशाह में दाखिल हों, हमें इंटरसेशन करने की जरूरत है अपने ही लोगों के लिए, ताकि वो बचाए जा सके। अगर नहीं वो बचते हैं वो डिफरेंट स्टोरी है, बट खुदा हमें ये नहीं कहेगा कि तुम जब मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी क्यों नहीं दी। वो ये नहीं कहेगा जब मैं प्यासा था, आत्मिक जल की प्यास में था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। सो ये सारी जो जो खुदा के बीच में हम सेवकाई करते हैं, ये न्याय के समय खुदा हमसे सवाल पूछेगा। और अगर हमने किया होगा वो शाबाशी देकर हमें जो है स्वर्ग की बादशाह में लेकर जाएगा। अगली बात, जब वो दुआ करती है, दुआ करने के बाद उसने कहा कि इफ आई पैरिश, आई पैरिश। 16वीं आयत में, एस्तर उसकी 4 उसकी 16वीं आयत में लास्ट जो है लाइन में हम देखते हैं कि मैं जाऊंगी उसके सामने रोजे रख के, और अगर मैं हुक्म के अनुसार मरती हूं तो मैं मर जाऊंगी। सो यहां पर हम एक करेजियस वुमन को देख रहे हैं जो अपनी जान से भी ज्यादा किसकी परवाह कर रही है, अपने लोगों की परवाह कर रही है। यीशु मसीह ने भी यही कहा कि जो कोई मेरे पीछे हो लेना चाहता है अपना अपने आप से इनकार करे, मेरी क्रूस हर रोज उठाए और मेरे पीछे हो ले। वो क्रूस क्या है? वो क्रूस यही है, खुदा के सुसमाचार को लेकर जाना, खुदा के लोगों को बचाना, खुदा के लोगों के लिए इंटरसेशन करना, खुदा के लोगों को जो है वो सुरक्षित करना। जब वो जाती है, खुदा का फजल हुआ कि राजा ने जो है उस पर दंड की आज्ञा नहीं दी, राजा ने उसे जो है ग्रेस दे दी। सो प्रार्थना काम करती है, जहां पर मौत लागू हो जाए वहां पर जिंदगी बख्श सकती है। सो इसलिए विश्वास से प्रार्थना करते रहें और खुदा जरूर उसका जवाब जो है हमें देगा। फिर उसके बाद कहानी छोटी करती हूँ। हेमन जो है वो पकड़ा जाता है, उसकी सारी जो भी उसने प्लान प्लॉट किया था वो राजा को
एस्तर के जरिए से बताया जाता है। राजा जो है उसे पकड़ा के उसी जगह पर जहां पर वो मोर्देकाई को हैंग करना चाह रहा था उस दिन में, उसको वहां पे हैंग, उसके परिवार के साथ हैंग कर दिया जाता है। अब राजा जो है एस्तर के साथ और मोर्देकाई के साथ मिलकर जो है वो कैसे अब पूरी कौम को बचाया जाए उसकी जो है वो प्लानिंग करने लगते हैं। और प्लानिंग में आंसर क्या होता है कि ये आज्ञा खत्म नहीं हो सकती कि इन्हें मारा जाए, बट हाँ, एक और आज्ञा जो है वो पास की गई कि यहूदी कौम को शस्त्र दे दिए जाए, उनको आजादी दे दी जाए कि वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए वेपन यूज कर सकते हैं, कोई भी वेपन। जब हम इफिसियों की कलीसिया पढ़ रहे थे पौलुस की पत्री में, उसके 6वें अध्याय में जो है वो पौलुस क्या कह रहा है उसने आर्मर्स की बात की है कि जो खुदा के चुने हुए बेटे और बेटियां हैं वो क्या करें, वो अपने हथियार, खुदा के हथियार जो है वो पहन लें, जिसमें तलवार क्या थी, उसके कलाम की तलवार थी। आज हम जब अपनी टेस्टमनीज दे रहे थे तो हमने यही जिक्र किया कि खुदा के कलाम में कितनी पावर है। सभी ने अपने अंदाजे से, सबने अपने अंदाज से जो है उसकी पावर को जो है एक्सप्लेन किया। एस्तर अगर मैं हूं, एस्तर अगर आप हैं, तो आप कैसे बचाएंगे लोगों को? आपको वो तलवार देनी पड़ेगी जो खुदा का कलाम है। आपको वो विश्वास देना पड़ेगा, आपको वो टोप देना पड़ेगा मुक्ति का, उन्हें झिलम देनी पड़ेगी विश्वास की, जूतों के सुसमाचार के जूते जो है आपको देने पड़ेंगे, ताकि वो लोग अपने आप को क्या कर सकें, बचा सकें। क्या हम कर रहे हैं? यस, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। पर खुदा हमें किसी टाइम के लिए तैयार कर रहा है। हमारे पास दुआ, हमारे पास उसके वचन की तलवार, हमारे पास खुदा ने ओहदा बख्शा है। हम जो हैं वो खुदा के सामने अपने आप को पेश करके लोगों की मुक्ति का जो है वो बंदोबस्त कर सकते हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पढ़ रहे थे तो वहां पर उसने जिक्र किया है कि उनको ना खाने को दिया जाएगा, वो खरीद नहीं सकेंगे ना बेच सकेंगे, यानी उनको खाने को जो है, खुदा के लोगों को खाने को भी दिया नहीं जाएगा। पर दूसरी तरफ खुदा के कलाम में लिखा है कि उनकी ना रोटी उनसे दूर होगी ना पानी, खुदा उन्हें दोनों चीजें जो है वो मुहैया करेगा। सो उस दौरान, उस लड़ाई में जब हम शामिल होंगे, तो उससे पहले, इससे पहले कि वो लड़ाई आए, इससे पहले कि वो दिन आता, एस्तर और राजा और मोर्देकाई, उन्होंने जो है लोगों को तैयार कर दिया। यकीन जानिए 2024 चला गया है, 2025 आने वाला है। अगर यीशु मसीह तक 4000 साल खत्म हो गए थे और 27 एडी में यीशु मसीह बपतिस्मा लिए थे, तो 2027 एग्जैक्टली 2000 साल जो है वो खत्म हो रहे हैं। क्या हम तैयार हैं लोगों के लिए ऐसा ऐसा प्लान बनाने के लिए कि लोग खुद अपने आप को सेव कर लें, जबकि शैतान, हमारा दुश्मन हेमन की तरह, हम सभी को, पूरी जमात को खत्म करने पर है। आज के टाइम पे डिसेप्शन से खत्म कर रहा है जमात को, और पूरी कलीसिया को मालूम नहीं है कि वो कितना बड़ा घिनौना काम कर रहे हैं। बट हमें एस्तर बनने की जरूरत है। आज के टाइम में हम एस्तर बने, ताकि हम उनके लिए दुआएं करें, उनको खुदा के कलाम की तलवार पकड़ा दें, उन्हें तैयार करें, ताकि वो खुद खुदा के कलाम को पढ़कर अपने आप को तैयार कर सके, ताकि उस दिन, उस बड़े संघर्ष में, ट्रिबुलेशन में, वो अपने आप को बचा सके। सो इसलिए भूले ना, आपको खुदा ने इसी मकसद के लिए चुना है। यू आर chosen for such as this time। सो जैसा अब समय चल रहा है वैसे खुदा ने हमें चुना है। क्या हम तैयार हैं खुदा की बुलाहट को समझने के लिए? क्या हम तैयार हैं अपने इस ओहदे को
खुदा के काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए। अगर तैयार हैं तो डरे ना, खुदा आपके साथ है। एस्तर की कहानी में खुदा का शब्द नहीं आया, पर खुदा का हाथ वहां पर बहुत ही पावरफुली जो है वो देखने को मिला है। सो खुदा का शब्द नहीं, खुदा के काम, खुदा का हाथ जो है हमारे सर पर है। सो आइए 2025 को इस तरह से हम लेकर चलें कि खुदा 2000 सन अगर 27 में खत्म हो रहे हैं या 31 में खत्म हो रहे हैं, जब आप मरे और तीसरे दिन जी उठकर आसमान पर चले गए, तो यकीन जानिए कि हम लोगों को प्रिपेयर कर लें। इससे पहले यीशु मसीह आए, वो कलेश आने वाला, उस कलेश के लिए हमने अपने ही जमात को, अपने ही लोगों को जो है वो तैयार करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर ओन फैमिलीज। अपने परिवार से शुरू करें और फिर अपने घेरे को बढ़ाते चले जाएं। आमेन। 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 सो कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। हम सभी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। जी, आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। फादर गॉड वी थैंक यू। धन्यवाद यीशु मसीह आपका, खुदावंद बाप। आपकी करुणा हम पर है खुदा, आपकी महिमा हम करते। खुदावंद बाप, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी हर पल महिमा खुदा। आप खुदा अवर्णित है, आप खुदा सुंदर है, आप खुदावंद बाप की करुणा परमेश्वर। आप विलंब से क्रोध करने हारे की करुणा परमेश्वर। खुदा आपका वचन ये हमें भी सिखाता है खुदा कि जो विलंब से क्रोध करने वाला है वो बड़ा समझ वाला है। यानी तो वचन 14:29 खुदा वचन कहता है। खुदावंद बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा कि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें अगर आंधे तो मिट नहीं गए खुदा, क्योंकि यहोवा आपकी महाकुला का फल है, क्योंकि आपके दया है प्रति भोर बने होते थे फिर से माने खुदा। और आपका धन्यवाद देते कि खुदा इस साल के अंतिम दिन में आपने लेकर आया खुदा, और आप हमें नए साल में प्रवेश दिलाना चाहते हैं खुदा। परंतु खुदा, लॉर्ड वी सी दैट कि आज जो हमने वचन भी देखा खुदावंद बाप की, अगर हम ये सोचते हैं जिस तरह, अगर ये इस तरह सोच रही थी कि वो अकेले ही बचाया जाए और बाकी सब मर जाए तो कोई फर्क नहीं, परंतु खुदा आज की ना कि अगर आज हमारी भी थिंकिंग भी यही है खुदा कि हम अकेले खुदा अपने आप को सेव करने की इसमें खुदा, और हम जानकर भी खुदा लोगों तक के अगर पहुंच नहीं रहे तो खुदा, फर्स्ट वी हैव टू नो दैट कि आपने हमें चुना है खुदा, वी आर चोजन। और सेकंड ये है कि खुदा आप अकाउंटेबिलिटी लेंगे खुदा। परमेश्वर, आपने जो हमें कार्य दिया है खुदा, आप उसकी अकाउंटेबिलिटी लेंगे खुदा। हम खुदावंद बाप इस छोटे से झुंड को खुदावंद बाप, जरूर खुदावंद बाप हमसे गलतियां होती है, परंतु हम खुदा एक ही चीज चाहते हैं, जिस तरह खुदा वो ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट डे भी था खुदा जब हेवनली सेंचुरी को साफ करने की बात हुई थी, परंतु खुदावंद बाप लोगों ने उसे गलत तरीके से थोड़ा अलग वे से लिया खुदा। परंतु परमेश्वर, हम ये देखते हैं कि खुदा लोग रुके नहीं, तेरे वचन की और खोज में लग गए खुदावंद बाप। आज खुदा, अगर हमने भी खुदा सिर्फ वो सिर्फ अगर अपने ही चाह के लिए कुछ कहा है, अगर माना है खुदा, तो खुदा जब हम तेरे वचन से भरते चले जा रहे हैं और तेरे वचन में बड़े खुदावंद बाप के, हम और लोगों तक की भी तेरे उद्धार को लेकर पहुंचे खुदा। जरूर खुदा, हमें आत्मिक हथियार से आज अपने आप को कस लेना जरूरी है खुदा, और मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर हमें विश्वास करना जरूरी है खुदा कि तुम्हारी अगुवाई करता है। खुदावंद बाप, हम तेरी महिमा करते, तेरे नाम को जलाल देते। वचन के द्वारा तूने बताया, ये वचन 2025 में खुदा हमारे जीवन में यही वचन कार्य करे कि यस लॉर्ड, वी आर चोजन एंड वी हैव टू रीच अदर्स, क्योंकि जो प्रोफेसी है खुदा वो फुलफिल होने पर है खुदा। आप शीघ्र आ रहे, आपका आना निकट है खुदावंद बाप। परमेश्वर पिता, इस झुंड को आप आशीष करे। जितने भी लोग खुदावंद बाप हम आते हैं, हम जानते हैं कि तेरे वचन से, नए प्रकाशन से तू भरता है खुदा, और हम खुदावंद बाप सदा सदा तुझ में आनंदित पाए जाते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं। हमें खुदा जैसा तू चाहता है वैसा चला, हमारी नहीं बल्कि तेरी योजना पूरी हो। और खुदा, और तेरे वचन में बढ़ा, ताकि हमारे जीवन से यीशु दिखे। लॉर्ड, हमारी चाल यीशु मसीह से हो, ऐसा आप हमें बनाए। छोटे से जिनको खुदा ब्लेस करे परमेश्वर, और आप में और फ्रूटफुल और बढ़ाए खुदा, सारी बातों में, सारी चीजों में, सारी में मैं आपको देते खुदा। लॉर्ड, आवर वर्ड्स आर लेस टू डिस्क्राइब योर ग्रेस, योर ग्लोरी, बट वी थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। इस शरीर को भी ब्लेस करे, फैमिली को ब्लेस करे कि खुदा वो आप में और बढ़े, और हमें भी खुदा आपके साथ खुदावन बाप एकजुट होकर हम आप में बढ़ते चले जाए। सारी महिमा आपको देते हुए खुदा इस दो को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुबह कीजिए। आमीन। आमेन। थैंक यू वेरी मच। खुदा का अनुग्रह और उसकी शांति जैसे
2024 में हमारे साथ बनी रही, उसी तरह से 2025 में भी जो है हमारे साथ बनी रहे। और सिर्फ 25 तक नहीं, जब तक यीशु मसीह दोबारा ना आ जाए तब तक हमारे साथ इसी तरह से बनी रहे। आमीन। Amen. आमेन आमीन। आमेन। आमीन आमीन।